चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। कहते हैं जीवन में पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता और पुरुषार्थ मनुष्य के पास तब हो सकता है जब उसको संस्कार मिले हों, जब उसे किसी वस्तु का लोभ हो, तब पुरुषार्थ करता है। आज के इस वीडियो का संदर्भ मैं आपको बता देता हूँ। आने वाला 28 और 29 अक्टूबर को जो ग्रहण काल है, उसमें एक ऐसा अलौकिक उपाय जो लक्ष्मी देने के लिए पर्याप्त है। पूर्ण रूपेण श्रद्धा, पुरुषार्थ, पराक्रम और शुचिता के साथ यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको इस कर्म से अत्यधिक लाभ होगा और लाभ भी हमेशा के लिए होता है। और हाँ, ये चंद्र ग्रहण पर ही विशेष रूप से इस बार किया जाएगा। तो क्या है इसकी पूरी यथार्थता, आइए हम समझते हैं। पूरा ए से लेकर जेड तक नियम, कर्म, किस तरह से ये उपाय करना है जो लक्ष्मी प्राप्ति का विशिष्टतम उपचार है। वीडियो में बहुत जल्दी और शीघ्रता में रहने वाले लोगों से निवेदन है कि वो इसे अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें, और यदि आपको अधूरा छोड़ना है तो कृपया आप वीडियो से तुरंत ही हट जाएं। कारण क्या है? ये उपचार है, उपाय है, साधन है। लक्ष्मी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, सुख समृद्धि इत्यादि के लिए समय आप देंगे नहीं, संपत्ति आपके पास आएगी कैसे? इसलिए समय दे करके पूरे वक्तव्य को अक्षरशः समझ लीजिएगा। और ये सिर्फ कभी कभी योग बनता है। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण है, रात्रि में 1:05 से 2:05 तक लग रहा है, पूरे भारत में है। और इस चंद्र ग्रहण में यह उपाय आपको कीर्ति, यश, लक्ष्मी, व्यापार इत्यादि में बहुत बड़ी सहायता करेगा। 100% निश्चिंत रहे। लक्ष्मी जी पुरुषार्थी के पास रहती है, तो इस लक्ष्मी जी के मंत्र को मैं आपको बताऊंगा नहीं। हाँ, अगर मैं बता भी देता हूं तो आपको करने का नियम क्या है वो जरूर समझ लीजिएगा। इस मंत्र को मैं लिखवा दूंगा, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ये मंत्र कौन कर सकता है? जिन्होंने गायत्री उपासना की है, जिन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ है, जो मांसाहारी नहीं है, शुद्ध बुद्ध हैं, वैष्णव हैं, उनको ये उपाय करने का 110% लाभ प्राप्त होगा। इसके विपरीत जिन लोगों को वैष्णव मंत्रों से रुचि नहीं है, दृढ़ श्रद्धा नहीं है, वो कतई इस मंत्र को ना करें। यदि आप चाहते हैं फिर भी करना, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा इस मंत्र को करवा सकते हैं रात्रि में। चूंकि सायंकाल 4:05 पर सूतक लग जाता है। सूतक लगने से पहले ही आपको कुछ तैयारियां कर लेनी है। 2.5 किलो देसी घी गाय का ले लीजिए, पहले से रख लीजिए। कुशा रख लीजिए। पीतल के बर्तन में घी गर्म करके रखना है। फिर आपके घर में परात पीतल की हो ज्यादा अच्छा है, नहीं लोहे का पात्र, जिसमें आप बालूका की बेदी बना सको। बालू की बेदी पर पीपल के पत्ते का एक आकार हल्दी से, सिंदूर से और आटे से बना लो। मतलब ग्राफ रेडी करना है। एक पीपल के पत्ते का ग्राफ बनाया, जैसे पीपल का पत्ता होता है, ये बन गया आपका
हवन कुंड। अब पीपल के पत्ते के नीचे ही आपको उस घृत को स्थापित कर देना है। आप स्वयं कुश के आसन पर विराजमान हो जाएं। पूरब की तरफ मुंह करके या उत्तर की तरफ मुंह करके स्वयं को पवित्र कर लें, जल, गंगा जल इत्यादि से। हाथ में अगर आपने सोने की मुद्री पहनी हुई है तो ठीक है, चांदी की पहनी है तो ठीक है, नहीं तो आप पवित्री जो कुशा की बनाई जाती है वो अवश्य ही धारण कर लें। पति पत्नी दोनों बैठ जाएं। प्रयास करें 2 वस्त्र ही धारण करें, जैसे वस्त्र और उपवस्त्र। मतलब ऊपर सिला हुआ वस्त्र ना पहने, ओढ़ने के लिए पीतांबर ले सकते हैं। लाल वस्त्र पहनने से और अधिक लाभ होगा। अब क्या करना है, थोड़े से कमल के बीज ले लीजिए, जैसे 21 की मात्रा में। पंचामृत से धो लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद हल्का सा घी चुपड़ के उनको चिकना कर लीजिए। एक बर्तन में कपूर और वो रख दीजिए चौकी पर। रखने के बाद लक्ष्मी जी की फोटो रख लीजिए और तब सुरबा, जो कि बाजार से मिल जाता है सेमल की लकड़ी का, सुरबा के साथ घी गरम करके अब आहुतियां आपको देनी है। इसके लिए लकड़ी कौन सी होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। आम की लकड़ी, थोड़ी पीपल की सूखी लकड़ी, थोड़ी बेर की लकड़ी। यदि बट वृक्ष की लकड़ी मिल जाती है तो भी बढ़िया है। और अब आपको करना क्या है, अग्नि स्थापित करिए। अग्नि स्थापित करके प्रयुक्त मंत्र से, चलिए मैं मंत्र आपको बता देता हूं। ह्रीं 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृहे स्थिरो ह्रीं ओम। ये मंत्र है, अर्थात मां भगवती लक्ष्मी मेरे घर में पधारे, साथ में कुबेर जी को लेकर के आए। अब आपने इस मंत्र को याद कर लिया। इसके बाद इस मंत्र से आपने आहुति देनी है। पति पत्नी बैठ जाएं। आप कमल बीज की माला से एक मन का राइट साइड ऐसे, यानी कि माला पकड़ी, अपनी तरफ मन का खींचा अंगूठे से और अनामिका से, ठीक है। तदुपरांत ये मंत्र जपा, उसके बाद एक आहुति दी। इस प्रकार से यदि आप पूरी 1100 आहुति दे लेते हैं, सायंकाल आप प्रारंभ करें, 6-7 बजे प्रारंभ कर दें, 9 बजे प्रारंभ कर दें और ग्रहण काल तक लगातार चलता रहे, क्योंकि 2:05 मध्य रात्रि में ग्रहण समाप्त हो रहा है। अब आपने हवन कर लिया पति पत्नी मिलकर के, या पति पत्नी नहीं है, आप अकेले हैं, बैचलर हैं, तो अपना कोई सहयोगी आप ले लीजिए साथ में, क्योंकि आहुतियां देनी है। एक व्यक्ति माला जपेगा। जपने के बाद जब आपके 1008 आहुतियां या 1100 आहुतियां आप दे लेते हैं, तो आप समझ लो आपका कार्य सफल हो चुका है। इसके बाद सुबह स्नान इत्यादि पुनः करें। यज्ञ के बाद स्नान करें। स्नान के उपरांत उन वस्त्रों को बदल दें। फिर घी में छाया पात्र करें। छाया पात्र की कटोरी कांसे की मिल जाती है, उसमें ही घी भर ले। छाया पात्र यानी अपना मुंह उसमें देखा, देखने के बाद उस घृत के साथ 21 रुपये रख करके कुछ फल और मीठा रख करके किसी ब्राह्मण को प्रदान कर दें। तदुपरांत जो भस्म है, ठंडी हो जाने के बाद एक मुट्ठी भस्म बीच में से निकाल लें। निकालने के बाद उसको कपड़े से हल्का छान लें, बारीक सी कर लें। उसके बाद एक डब्बी में, लाल डब्बी में भर के रख लें और साथ में जो आपने कमल के बीज रखे थे, कपूर वाली, मैंने पहले बताया था, उन कमल के बीज और कपूर को उस डब्बी में रख छोड़िए। व्यापार में आपको बढ़ोतरी होगी। अचानक धन संपत्ति के, व्यापार के, बिजनेस के नए आयाम खुलेंगे।
उन लोगों के लिए जो सर्विस कर रहे हैं, उनको अचानक पदोन्नति की प्राप्ति भी होगी। और ये योग इसलिए मैं इस बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दीपावली के बाद में प्रायः इस तरह के ग्रहण आते हैं, लेकिन इस बार ठीक चंद्र ग्रहण दीपावली से 15 दिन पूर्व ही है। तो ऐसी अवस्था में आप लोग पूर्णतया इस विधि से यदि यज्ञ करते हैं तो आपको व्यापार इत्यादि में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। मंत्र जिन लोगों को नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में देख लें, डिस्क्रिप्शन में देख करके इस मंत्र को लिख लें। शर्तें मैंने पहले बता दी हैं। आपका नियम बिल्कुल शुद्ध, यानी कि मांसाहार कतई न करते हो, तब इसका प्रभाव होगा। जो लोग मांसाहार करते हैं वो किसी ब्राह्मण के द्वारा यह यज्ञ कर्म कराएं, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये उपाय आप करके देखिए और पुनः मुझे गारंटेड बता रहा हूं, बताएंगे कि कितना लाभ हुआ है। 1 वर्ष के अंदर अंदर आपके जीवन में दिव्य संपत्ति, क्रांति, कांति, आनंद, सुख, समृद्धि, लक्ष्मी, पत्नी सुख, पति सुख अवश्य में प्राप्त होगा। श्रद्धा से अवश्य करें। तो बस आप सभी को इस आशा के साथ ये कहकर विदा लेते हैं कि आपका मंगल हो। इस कर्म को सफलतापूर्वक करने के बाद मुझे आप जरूर बताएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।